बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वो लिस्ट है जो कोरिया में गैर मुल्की अफराद रहते हैं और कौन कौन से वीज़ा कैटेगरी में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किस मुल्क की कितनी क्वांटिटी है। जिसको कोरियन आती है वो तो समझ जाएगा, बहरहाल जिसको कम आती है मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर लिखा है हंगुगु गे चुंगुकिन। वो लोग जो चाइना से गए वो कोरियन हो चुके हैं वो भी फॉरनर, मगर उनकी तादाद सबसे ज़्यादा 6,27,000। चुंगुक, उसके बाद चुंगुक है। चुंगुक कहते हैं चाइना को। चाइना की तादाद सबसे ज़्यादा है साउथ कोरिया में, 3,14,945 लोग हैं। उसके बाद वियतनाम है। वियतनाम की तादाद इसलिए भी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा कोरियन लड़कों ने शादी की हुई है वियतनाम की लड़कियों के साथ, बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी तादाद बढ़ रही है। 2,71,712। थाईलैंड है 2 लाख। फिर उज़्बेकिस्तान है 87,000। फिलीपीन है 64,000। नेपाल है 63,000। इंडोनेशिया है 63,000। कंबोडिया है 57,000। मंगोल है 54,000। हालांकि वहाँ पे मंगोलियन आपको बहुत कम नज़र आएंगे, मगर पाकिस्तान से उनकी तादाद डबल ट्रिपल है। पाकिस्तानियों की तो तादाद ही बहुत कम है। म्यांमार की 42,000 है। श्रीलंका की 30,000 है। बांग्लादेश की 26,000 है। आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा वहाँ पे बांग्लादेशी हैं। उसकी क्या वजह है कि बांग्लादेशी वहाँ पर भी काम करते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी करना नहीं चाहते। पाकिस्तानी बहुत सी कंपनियों में काम करना नहीं चाहते। यहाँ से जब जाते हैं तो कहते हैं हम हर जगह काम कर लेंगे, मगर जब वहाँ पहुँचते हैं तो भाई हम फ़लाँ कंपनी में नहीं करेंगे, ढमकाँ कंपनी में नहीं करेंगे, जहाँ फूड मिलता हो वहाँ करेंगे, जहाँ अलाउंस मिलता हो वहाँ करेंगे। उस वजह से पाकिस्तानियों की तादाद कम होती जाती है। वो चाइना तो आपको पता मेड इन चाइना, वो तो उनको कुछ भी नहीं दो, बस खाने को दो तब भी करने को राज़ी। उसके बाद वो फिर चाइनीज़ आते रहते तनख्वाहें तो गवर्नमेंट के रूल से मिलनी ही मिलनी है। तो अपने आप का मियाद इसी तरह वहाँ पे बेहतर होगा, या पाकिस्तानियों की तादाद इसी तरह बेहतर होगी कि आपको जो जैसा काम मिले आप 2-4 महीने जब करेंगे, 6 महीने के बाद आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी उस काम में, आपका ऐसा दिल लग जाएगा, आपका कहीं और काम करने को दिल नहीं लगेगा। जब हम अपनी चॉइस से वहाँ पर जाके काम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें वो काम भी नहीं मिलता। वो पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि मियाद गिरते गिरते आप देखें कि काज़ाकिस्तान जो है वो अभी सबसे नीचे, उसके ऊपर है पाकिस्तान। काज़ाकिस्तान क्योंकि उन्होंने अप्लाई अभी किया और वहाँ से क्वांटिटी बहुत कम आती है क्योंकि उनकी आबादी भी कम है। पाकिस्तानियों की 25 करोड़ आबादी है और आप अंदाज़ा लगाएं सबसे नीचे है। बांग्लादेश की कितनी आबादी, श्रीलंका की कितनी आबादी है, वो छोड़े मंगोल को देखें आप कहाँ कितने गए हैं। उसके बाद इन्होंने बताया D2 वीज़े पे कितने, E7 वीज़े पे कितने, E9 वीज़े पे। E9 वीज़ा क्योंकि यहाँ से जो टेस्ट दे के जाते हैं हम लोग वो E9 वीज़ा है, तो वो जाहिर है चुंगुक या चाइना की बहुत कम क्वांटिटी है। और ज़्यादा क्वांटिटी जो है इस वक्त वो नेपाल की है, 46,000 के करीब गई हुई है। बाकी E9 वीज़े पे जो टेस्ट पास करके आते हैं वो नेपाल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद E10 वीज़ा है, F2 वीज़ा, F4 वीज़ा, F5 वीज़ा, F6 वीज़ा। ये वो वीज़े वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। D2, E7, E10, F2, F4, F5, यहाँ वो ये वीज़ा चेंज करने पे आपको रहने की मोहलत दी जाती है कि आप मज़ीद रह सकते हैं। या G1 वीज़ा भी कि आप जो है ना 5 साल और रह सकते हैं, 10 साल और रह सकते हैं, 50 साल और रह सकते हैं। तो ये इस तरह वो कैटेगरी चेंज हो जाती है। लिहाजा अगर आप वहाँ पर जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम ऊपर आए E9 वीज़े पर भी और वहाँ की टोटल क्वांटिटी में भी, तो आपने अपने म्यार के हिसाब से काम नहीं करना, उनके म्यार के हिसाब से काम करना है। कामयाबी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं तो आपने वो नहीं करना है जो आप चाहते हैं, बल्कि वो करना है जो लोग चाहते हैं। फिर देखें कामयाबी कैसे मिलती है। तो भाई ये सारी डिटेल थी तमाम मुल्कों की और तमाम वीज़ों की। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।